अच्छा तैयब, एक तरफ तो ये स्पेशल कमेटी का इजलास हुआ, दूसरी तरफ हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब की रिटायरमेंट की जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनका नाम लिस्ट में से रिमूव कर लिया गया है आईनी अदालत के लिए भी इवन। तो उसको हमने देखा कि अब जो बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस जो है बुलवा लिया गया है, जिसमें उनकी रिटायरमेंट के हवाले से स्पीचेस ऑब्वियसली की जाएंगी। और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अशाइये की जो दावत है उसको भी काजी फायज ईसा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब ये बात तय हो गई है कि काजी फायज ईसा साहब रिटायर होने जा रहे हैं और अगले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। आज इस हवाले से कहना उस कबल वक्त है कि काजी साहब की रिटायरमेंट तो तयशुदा है कि ना ही उसमें कोई इवन के जो ड्राफ्ट सामने आ रहे हैं उसमें भी एक्सटेंशन का कोई मैटर नहीं है कि काजी साहब को एक्सटेंशन दी जाए। तो इसी वजह से जो है वो फुल कोर्ट इजलास भी जो है वो 25 के लिए बुलाया गया है और वो 25 को 1 बजे जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के एजाज में फुल कोर्ट इजलास होगा। और इससे एक दिन कबल यानी 24 अक्टूबर को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से उनको इशारा दिया जाएगा और शायद पाकिस्तान बार कौंसिल भी है उनको इशारा दे। तो काजी साहब का जाना तो एक ठहर चुका है और वो उन्होंने चले जाना है। लेकिन अगली जो बात आपने की कि जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती करनी होती तो अभी तक उनका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका होता। जैसा कि आपको याद है कि काजी साहब का नोटिफिकेशन 3 माह पहले हो चुका था। तो अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से मशरूत है या आईनी तरमीम के साथ मशरूत है। अगर आईनी तरमीम टेबल हो गई, और क्योंकि आईनी तरमीम के अंदर एक चीज ये भी शामिल है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो है वो पहले 3 जो सीनियर जजेस हैं या पहले जो 5 सीनियर जजेस हैं उसमें मुशावरत करके उनमें से किसी एक जज को जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो अगर वो टेबल हो गई तो फिर उसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती होगी। अगर वो टेबल नहीं हो सकती और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुकूमत जो है वो नाकाम होती है या वो इसको डिले कर देती है, 25 अक्टूबर से पहले पहले नहीं होती, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। जी अच्छा तैयब, जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब का नाम भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। तो क्या जस्टिस अमीरुद्दीन खान जो है इस वक्त हुकूमत के फेवरेट्स में से हैं कि उनको आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाए? देखिए, इस हवाले से तो मैं कुछ कहना कबल वक्त है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में किसको लगाया जा सकता है। हो सकता है कि काजी साहब की रिटायरमेंट के बाद उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके आया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि इस हवाले से फेवरेटिज्म की तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से हमारी एक तफसीली गुफ्तगू हुई थी। तो उनसे जब हमने ये सवाल किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया है, तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना था कि हम ये देखेंगे कि किस जज, उन जजेस के जो फैसले हैं उनको सामने रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा जज जो है वो प्रो डेमोक्रेट यानी कि जमहूरियत पसंद है, आइन पसंद है, और उनकी कितनी जजमेंट्स ऐसी हैं जिससे जो है वो आइन की हुक्मरानी कायम हुई और पार्लिमान की बालादस्ती साबित हुई। तो उन्होंने कहा कि ये क्राइटेरिया होगा जिस जज की जजमेंट्स जो है वो जमहूरियत को मजबूत कर रही होंगी, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए जो है जिन्होंने जजमेंट्स दी होंगी, उन जजेस को जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। तो बाकी जो आपने की जस्टिस अमीरुद्दीन खान, तो यूं अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में आटे में नमक के बराबर कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जजेस हैं। बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलिस्ट अप्रोच वाले हैं, लेकिन जस्टिस अमीरुद्दीन खान हो गए, जस्टिस याया खान अफरीदी हो गए, जस्टिस जो है मजहर आलम हो गए, और इस तरह के जो जज हैं जैसे जमाल खान हो गए। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जज है जो आइन और कानून की बात करते हैं। तो इनमें से फिर किसी भी जज को जो है वो आईनी कोर्ट में लगाया जा सकता है या इन्हीं जजेस में से ही आईनी कोर्ट के लिए जज जो है वो लिए जा सकते हैं। जी।